ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। माँ भगवती बगलामुखी की जय। माँ काली की जय। सिद्धाश्रम की जय। महाविद्या बगलामुखी को अपराजिता देवी कहा गया है। अपराजिता शक्ति यानी आपके जीवन में आपको समस्त बाधाओं से, समस्त संकटों से जो शक्ति आपको विजयी बना सकती है। बहुत बड़ा से बड़ा कोई बहुत बड़ा आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाए, बड़ा से बड़ा कोई आपके जीवन में शत्रु आप पे प्रहार करने आ जाए, आपको हर प्रकार की परिस्थितियों से जो आपको विजयी बना सकती है, वह शक्ति हमारी महाविद्या बगलामुखी है। बगलामुखी केवल स्तंभन की शक्ति नहीं है, बगलामुखी केवल अभिचारिक कार्यों की शक्ति नहीं है, बगलामुखी केवल वशीकरण, मारण, चाटन, विद्वेषण की शक्ति नहीं है। बगलामुखी लक्ष्मी प्रदायक देवी है। जब वह प्रसन्न होती है तो आपके जीवन में बहुत धन भर जाती है, और केवल धन नहीं, आपके जीवन में हर प्रकार का सुख, शांति, वैभव, आनंद, रस, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके चेहरे पे मुस्कान दे जाती है। यहाँ पे जो मैं आज बगलामुखी के स्वरूप की बात करना चाहूंगी, वह अपराजिता स्वरूप की बात करना चाहूंगी। तो इस बगलामुखी स्तोत्र में दिया गया है कि इनके इस स्तोत्र के पाठ करने से आप युद्ध में, चोरों के समूह में, प्रहार के काल में, बंधन में। तो सबसे पहले हम लोग समझ ले कि युद्ध क्या है। युद्ध यहाँ पे कोई आर्मी में नहीं जा रहा है, कोई बहुत बड़ा हमको यहाँ वॉर नहीं करना है। युद्ध एक्चुअली देखा जाए हम लोग सामान्य लोगों के लिए, तो युद्ध हमारा डे टू डे लाइफ है। सच में देखा जाए, अगर किसी गरीब व्यक्ति से पूछे कि आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है उसके जीवन की, तो उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वह कैसे भी दो दो रोटी कमा के अपने बच्चों को खिलाए। और वो दिन भर वो किस युद्ध से गुजरता होगा, कितने लोगों से लड़ता होगा, कितना अपना कहाँ कहाँ जाता होगा और भटकता होगा, तब जाके कहीं वो दो रोटी कमाता होगा। तो ऐसे ही मतलब अगर नॉर्मली देखा जाए तो हमारा जो ये जीवनी युद्ध है, ये जो महाभारत हम लोग जो पढ़ते हैं, समझते हैं और टीवी पे देखते हैं, ये सच में इट इज वेरी रियल। हमारा जीवन महाभारत है। एक तरफ पांडव है जो भगवान के हो गए, और जो हमेशा भगवान को समर्पित है, जिन्होंने अपना ये जीवन का जो रथ है अपनी भगवती बगलामुखी या कृष्ण को दे रखा है। वे तो तर जाएंगे इस भव सागर से या इस युद्ध से। और जो कौरव है उनका क्या होता है, ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, इस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। तो जो जो अपनी वाणी को या जो अपने आप को भगवती बगलामुखी को समर्पित कर चुके हैं, जिन्होंने ये कहा है माँ भगवती बगलामुखी आप ही मेरे वाणी को पकड़े रहे, आप ही मेरी वाणी को पकड़े रहेंगे तो आपने मेरे मन को पकड़ रखा है। आप मेरे मन को संयम रखेंगी तो मेरी बुद्धि वैसे ही संयमित रहेगी, और अगर मेरी बुद्धि वैसे ही संयमित रहेगी तो सही और गलत का जो निर्णय होगा मैं वैसे ही कर पाऊंगा। अगेन महाविद्या बगलामुखी की कृपा से तो हमेशा अगर उनको आप समर्पित रहे तो आप इस युद्ध से भी तर जाएंगे। आप इस जीवन के इस महाभारत में भी आप विजयी होंगे। ये महाविद्या बगलामुखी आपको प्रदान करती ही करती है। युद्ध बहुत प्रकार के हैं। युद्ध जो मैंने अभी समझा दिया, जैसे मन का युद्ध हो गया, हमेशा एक सही गलत का जो एक हमेशा द्वंद चलता ही रहता है। बहुत से बड़े बहुत अब बहुत साधक भी बन जाए, बहुत बड़े तपस्वी भी बन जाए, और देखा गया है एक से एक जो हमारे ऋषि महामुनि हुए, इतने इतने मतलब परम पद पर पहुंचकर भी छोटी सी त्रुटि हो जाती है और वो बहुत ही नीचे आ जाते हैं, उनकी सारी तपस्या फेल हो जाती है उस समय। तो ये हमेशा सही गलत का और अच्छे और बुराई का जो द्वंद हमारे जीवन में चलता रहता है, और हम किस प्रकार का उस समय निर्णय लेते हैं और किस प्रकार का कर्म करते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको एक अचानक से एक बैग मिल गया, $1 million उसमें रखा है, तो आपका वो तुरंत शुरू हो जाएगा द्वंद आपके आपके मन में कि क्या मैं इसको लूं, क्या मैं इसको कोई देख रहा है, और अगर कहीं कैमरा नहीं लगा है तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में आप डेफिनेटली उसको चोरी करके भाग जाएंगे। परंतु उसका जो कर्म है वो कोई तो देख रहा है, वो चित्रगुप्त तो देख ही रहे हैं, हमारी भगवती बगलामुखी तो देख ही रही है। तो उसका कर्म का तो आपको भोगी बनना ही पड़ेगा। तो ये जो द्वंद है हमेशा सही गलत का, और क्या सही का किया जाए, क्या निर्णय लिया जाए, और क्या ऐसा करे कि हमारा कहीं कम से कोई गलती ना हो जाए, कहीं हम कहीं कहीं गलत कर्म ना कर कर सके, या जिसका हमें पिछले नेक्स्ट जन्म में हमको उसका भागी या भोगी बनना पड़ेगा। तो इस जो मन के युद्ध है, मन का युद्ध सबसे डिफिकल्ट है जीतना। बाहर के शत्रुओं से एक बाहरी युद्ध होता है जहां पे आपके शत्रु है, आप जानते हैं वो मेरा शत्रु है, हाँ ठीक है मेरा शत्रु है तो मैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखूंगा या मैं उनसे एक प्रिकॉशंस रखूंगा।
तो ठीक है, उनसे तो आप बहुत आसानी से संभल सकते हैं। और एक अज्ञात शत्रु भी होते हैं जो आप जानते ही नहीं आपके शत्रु है, जो आपके मित्र हो गए, जो आपके सगे संबंधी हो गए। कभी-कभी वो दिखते तो नहीं आपके शत्रु है, लेकिन अचानक से वो शत्रु एक पता नहीं होता है, हो जाता है। तो उन शत्रुओं से भी अगर आपको जो विजयी दिला सकती है, वो महाविद्या बगलामुखी है। और जो मैं आंतरिक शत्रु की बात कर रही थी, जहाँ मन के शत्रु की बात हो रही थी, कि जहाँ पे हमेशा एक सही गलत का हमेशा एक द्वंद चलता रहता है मन में कि क्या मैं ये करूँ, क्या मैं वो करूँ, क्या मेरे लिए ये ठीक रहेगा या मेरे लिए वो ठीक रहेगा। और उस मोमेंट में आप क्या निर्णय लेते हैं और ऐसा क्या विचार करते हैं और क्या ऐसी क्रिया करते हैं, तो उस परिस्थिति में भी अगर आप भगवान को समर्पित है, तो भगवान आप डेफिनेटली आप विजयी रहेंगे। आप हमेशा सही का निर्णय करेंगे, आप हमेशा सही ऑप्शन ही चूज करेंगे, और ऐसा आप कोई कर्म नहीं करेंगे जिसका आपको फल अगले जन्म में भी भोगना पड़ सके। तो जीवन के हर प्रकार के युद्ध में आपको विजयी बनाती है हमारी अपराजिता देवी। प्रहार के काल में, प्रहार मैंने समझा दिया, शत्रु अगेन यहाँ पे कोई प्रहार में, कोई आपको युद्ध में नहीं जाना है। कोई कोई भी शत्रु हो, चाहे आपको वो वाणी से प्रहार कर रहा हो, आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा हो, या आपको किसी ने कुछ गाली दे दिया, या मन से आपको प्रहार कर रहा हो कोई शत्रु, या आपको मन से आपके बारे में बहुत गलत सोच रहा है कि इसका तो ऐसे ही हो, या आपको शारीरिक प्रहार कर रहा हो, या आपके ऊपर कुछ प्रहार मतलब रियली बाय वेपन्स या फिजिकली कोई प्रहार कर रहा हो, तो ऐसी भी सारी परिस्थितियों में आपको कौन शक्ति बचा सकती है, आपकी रक्षा कर सकती है? हमारी भगवती बगलामुखी। फिर आता है बंधन में, जल के मध्य में, शास्त्रार्थ में, विवाद में। यहाँ पे जो टॉपिक आ रहा है शास्त्रार्थ और विवाद, इसीलिए महाविद्या बगलामुखी को ये जो कोर्ट कचेरी के मामले होते हैं या लीगल केसेस में, स्पेशली जब एकदम आपको लग जाए कि आप ये लीगल केस हारने वाले हैं, या आप किसी कोर्ट कचेरी में फंसने वाले हैं, या आप एकदम मतलब गिव अप कर चुके हैं, तो हमारे गुरु के पास भी, हमारे गुरु जी के पास भी बहुत शिष्य लोग आते थे। तो कई लोगों ने देखा है कि लास्ट मिनट पे भी डिसीजंस चेंज हो जाता है, और कई लोग मतलब कह सकते हैं कि अपराजिता देवी की साधना से उन लोगों ने इस मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लीगल केसेस में भी विजयी हुए हैं। तो इस केस में अगेन मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जब स्तुति में या इस स्तोत्र में बता रहे हैं कि शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ कोर्ट कचेरी क्या होता है, आप शास्त्रार्थ ही करें एक प्रकार का, कि आप किसी से कोई विवाद, या विवाद कहा जा रहा है शास्त्रार्थ, और विवाद किसी से किस प्रकार का आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, या कोई आप किसी विवाद में फंसे हुए हैं, या आप किसी विवाद कर रहे हैं। कोर्ट कचेरी लीगल केसेस में सब विवाद ही होता है, आर्ग्यूमेंट्स ही है। तो ऐसे केसेस में स्पेशली, और यहां तक ये भी हुआ है कि कई बार जज डिसीजन ले चुका है, और कई बार जज लोग भी गलत डिसीजन ले सकते हैं, राइट। आई मीन जो भी उनके सामने एविडेंस होती है उस प्रकार से या उसके ऊपर ही वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो उन केसेस में भी महाविद्या की जो बगलामुखी के जो अगर अगर आप पर कृपा हो जाए, तो महान से महान, सबसे मतलब एकदम ही कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट कॉम्प्लेक्स लीगल केसेस में भी जो देवी आपको विजयी बना सकती है, या जो देवी आपको विजय दे सकती है, वह देवी हमारी महाविद्या बगलामुखी है। इसीलिए स्पेशली अगर आप इस प्रोफेशन से भी जुड़े हैं, अगर आप किसी लीगल प्रोफेशन से जुड़े हैं, अगर आप पैरालीगल में हैं, या आप कोर्ट से जुड़े हैं, या आप लॉ में हैं, या आप किसी भी ऐसे ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं जो कोर्ट कचेरी लीगल केसेस से जुड़े हैं, तो आप अगर बगलामुखी की साधना करेंगे, या आप बगलामुखी की कोई भी पूजा इत्यादि करते हैं, तो आप डेफिनेटली उस करियर में भी आप सक्सेस पाएंगे। तो उस करियर में यानी लॉ या लीगल से जुड़े उस प्रोफेशन में आप डेफिनेटली विजयी होंगे। आप बहुत बहुत ऊपर मतलब बहुत अच्छे और या बहुत ही हाई ऐसे पोजीशंस को प्राप्त करेंगे। और क्योंकि आप पर भगवती बगलामुखी की कृपा बनी रहेगी, आप एज अ लॉयर भी सही निर्णय लेंगे, आप हमेशा सही का साथ देंगे। क्योंकि मैंने पहले समझा दिया, जो युद्ध है, अगर आप पांडव बन गए और अगर आपने अपना जीवन कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिया हो, या हमारे जैसे किसी अन्य महाविद्याओं को समर्पित कर दिया हो, आपकी वाणी से, आपके मन से, आपके बुद्धि से, तब तो आपको माँ भगवती बगलामुखी संभाल लेंगी, और आप हमेशा सही रास्ते पे ही चलेंगे, हमेशा सत्य के मार्ग पे ही चलेंगे। और आप सत्य के मार्ग पे चलेंगे, साथ साथ औरों को भी सत्य के मार्ग पर चलाएंगे, और उनका भी आप रक्षा करेंगे। ठीक है, तो एज अ लॉयर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है। आप हमेशा प्रयास करें, आप सही निर्णय लें, आप अच्छा कार्य करें, क्योंकि आपके एक छोटे से डिसीजन पे, या अगर आप जज हैं, आपके एक छोटे से निर्णय पे
किसी गरीब का या किसी भी व्यक्ति का बहुत कुछ बन भी सकता है या बिगड़ भी सकता है। तो इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्स, जैसे एक डॉक्टर हो गया या एक इंजीनियर भी हो गया, कोई ब्रिज बना रहा हो, तो ये ना करे कि कोई शॉर्टकट करके ब्रिज बना दिया, क्योंकि वो 10 साल बाद पता चलता है जब वो ब्रिज टूट जाए। तो ऐसी जो लॉ एंड ऑर्डर जो प्रोफेशंस होते हैं उसमें बहुत ही सोच समझ के, खासकर आप अगर बहुत ही उच्च पोजीशन में हैं और बहुत बड़े अधिकारी हैं बहुत बड़े, तो बहुत सोच समझ के आप निर्णय लें। और अगर इसीलिए बगलामुखी की साधना आपके जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि वे आपकी वाणी संभालेंगी, आपकी मन को नियंत्रित रखेगी, ताकि आप अच्छे डिसीजंस ले और आपके इस डिसीजन से कईयों का जीवन बन सकता है और कईयों का जीवन बच सकता है। ठीक है, और आप एक प्रेरणा बने रहे दूसरों के लिए भी उसी प्रकार से। तो हमेशा अगर आप फँस गए हो लीगल केसेस में, माँ भगवती बगलामुखी की साधना करें, और एकदम ही फँस गए हो तो डेफ़िनेटली आप उनको पकड़ लें। ठीक है? रात्रि के समय दिव्य काल में, वशीकरण के काल में, स्तंभन काल में, जैसे मैंने वहाँ पहले बता दिया था कि हमेशा ये तो बहुत ही कॉमन बात है, महाविद्या बगलामुखी स्तंभन के कार्यों में अगर शत्रु को स्तंभन करना है, शत्रु को वहीं रोक देना है, तो ये स्तंभन कार्यों में भी डेफ़िनेटली माँ भगवती बगलामुखी हमारी अपराजिता देवी की साधना करें। और निर्जन स्थान में, वन में चलते बैठते, अगर निर्जन स्थान, यहाँ पे ये नहीं कि कोई बहुत आप अकेले कहीं, निर्जन स्थान अगेन वो परिस्थिति जो आपको डरा रही हो, आपके जीवन में किसी प्रकार का भय उत्पन्न कर रही हो, वन वन में अगर आप अपने आप को निर्जन पाएंगे या वन में अपने आप को अगर आप अकेले पाएंगे, तो आप स्वयं डरने लगेंगे। आप कितने भी बहुत बड़े रेसलर क्यों ना हो, हम लोग जब जाते हैं ना ज़ू में, अगर एक शेर को भी बंधा हुआ है ना, वो अगर वो किसी पिंजरे में भी बैठा है, थोड़ा-सा अगर वो दहाड़ भी देना, सब लोग कैसे डर जाते हैं। जबकि हम लोग कितना पीछे हैं, एंड वी ऑल नो कि हम लोग कितने सेफ हैं, वो कुछ कर नहीं सकता, वो इतना दूर है और वो पिंजरे में बंधा है। लेकिन थोड़ा-सा वो शेर अगर थोड़ा-सा भी गुर्रा भी ले ना, तो सबके सब थोड़ा एकदम हिल जाते हैं। तो आप कल्पना कर सकती हैं, अगर आप वन में हैं और आप किसी निर्जन स्थान में हैं, तो आपको कितना भय लग सकता है। परंतु यहाँ पे इसका एक एक ये भी अर्थ ले सकते हैं कि जीवन में जब आप एकदम अकेले पड़ जाएँ, जब आप सच में, हर कोई जीवन में अकेला ही है। ये जो सगे-संबंधी और ये सब, ये ना, ये रिलेशंस और हर कुछ, ये सब सब कुछ भी यहाँ पे स्थायी नहीं है। सब कुछ एकदम बहुत ही क्षणिक है, सब आता-जाता है। ना मकान स्थायी रहेगा, ना आपके रुपए-पैसे, कोई कुछ ज़्यादा काम आता नहीं है। और आपके सगे-संबंधी सब आते हैं, जाते हैं। जीवन ऐसे ही चलता रहता है। तो जब आप अपने आप को ऐसा पाने लगे कि मैं निर्जन हूँ और मैं एकदम अकेला पड़ गया हूँ, या आपने किसी परिस्थिति में आप ऐसा फँस गए हो, या किसी ऐसी आपके सर पे इतनी बड़ी कोई संकट आ गई हो, या कोई बहुत बड़ी बाधा आ गई हो, और अब अपने आप को एकदम ही आप हारे हुए मान रहे हो, एकदम अकेला मान रहे हो कि हे भगवान, अब तो मैं कुछ नहीं, होता है कई बार ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े संकटों का हमको जीवन में सामना करना पड़ता है कि हम हार मानने लगते हैं कि हे भगवती बगलामुखी, अब हम लोग क्या करें? हे गुरुदेव, आप ही बताओ, मैं तो हार गया, मैं हार गई, अब मैं क्या करूँ? आप ही मुझे अब सँभालो। तो ऐसा जब एकदम बच्चे समान, आप एकदम छोटे से शिशु समान आप एकदम भगवती बगलामुखी को जब समर्पित हो जाते हैं, तब अब वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हम अपना पूरा समर्पण दें भगवती को, और उसके बाद माँ का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी रक्षा करे और वो आपका पालन-पोषण करे, और वो माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए कुछ काम अपनी माँ पे छोड़ दीजिए, परंतु एक कंडीशन है कि आप भी एक भक्त बने रहे, शिशु बने रहे और समर्पित रहे। तो ऐसा जब निर्जन वन, मतलब जीवन के किसी भी ऐसी परिस्थिति में आप अपने आप को एकदम हारा मान रहे हो, एकदम परास्त मान रहे हो, या एकदम ही अपने आप को अकेले मान रहे हो कि अब तो मैं ऑलमोस्ट फिनिश, इट इज़ फिनिश। तो ऐसी परिस्थितियों में भी जो आपको बचा ले और जो आपको फिर भी विजय बना सके, वह शक्ति हमारी अपराजिता देवी है। आगे बता रहे, चलते बैठते हर काल में जो इस स्तोत्र का त्रिकाल पाठ पूर्ण भक्ति पूर्वक करता है, तो उसे डेफिनेटली ये सब जो मैंने अभी समझा दिया है कि मतलब अभय वरदान या अपराजिता शक्ति, या जो आपको विजय प्रदान करे, ये सब आपको जीवन में डेफिनेटली मिलती हैं, और शीघ्र ही आपके जीवन में कल्याण प्राप्त होता है। इसका मतलब त्रिकाल, यानी अगर आप 3 बार डेली नित्य इसका पाठ कर सके, इस बगलामुखी स्तोत्र का, आपको जीवन में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ति होगी, और आप हर क्षेत्र में, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हो, किसी भी रोल से जुड़े हो, चाहे आप किसी भी युद्ध में हो, आप किसी भी द्वंद्व में हो, आप के घर में चोर हो, आपके जीवन में हर प्रकार का चोर हो, आपका मन सबसे बड़ा चोर है, तो हर ऐसी परिस्थिति में आपको जो शक्ति विजयी बना सकती है, वह भगवती बगलामुखी देवी है। आगे यहाँ बता रहे हैं कि मैं स्तोत्र नहीं पढ़ रही, मैं इस समय बस फलश्रुति पढ़ रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी को कवर करेंगे। जो व्यक्ति
नित्य प्रति इस पवित्र स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है, जो नित्य इस स्तोत्र का पाठ करता है और इस यंत्र तथा मंत्र को अपनी भुजा एवं कंठ में धारण करता है, उसके समक्ष राजा, शत्रु, मतवाला, हस्ती, सर्प, सिंह सभी वशीभूत हो जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके सामने महान से महान कितना भी बड़ा संकट हो जाए, चाहे वो किसी राजा का संकट हो या आप किसी बहुत बड़े गवर्नमेंट केस में फंसे हो या आपके ऊपर एकदम मतलब फांसी का पनिशमेंट अब लग गया हो कि कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि आपको फांसी मिलनी है। तो कई बार हम लोगों ने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे प्राइम मिनिस्टर भी कैन ओवर रूल दैट डिसीजन। प्राइम मिनिस्टर भी एक पत्र अगर लिख दे कि इस आदमी का फांसी कैंसिल करो, हमने देखा है, राइट। तो ऐसा हो सकता है अगर आप भगवती बगलामुखी के उपासक हैं तो ये सब जो मतलब क्या बोलते हैं एकदम काया पलट हो जाए किसी का भी भाग्य का, राइट। किसी ने कुछ लिखा हो और उसके ऊपर कोई आता है और गवर्नमेंट किसी में फंस गया हो और अगर आता है और कोई प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि नहीं इसको निकालो इसमें से, ये इसका अधिकारी नहीं है, इसके पास और समय है। तो ऐसा सब जब हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, ये माँ भगवती बगलामुखी की कृपा है। और सर्प एवं सिंह यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो सिंह इत्यादि है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई लायन से कई सिंह हम लोग को मिल जाएगा, ऑफिस जाते समय कोई सिंह रास्ते में दिख जाएगा। यहाँ पे सिंह का अर्थ है कोई भी भयानक परिस्थिति आपके जीवन में, ऐसी कोई भी परिस्थिति जहां मैंने अभी ऑलरेडी भय के बारे में बता दिया, ऐसी जीवन में कोई भी परिस्थिति जो आपको भय दे रहा हो या जो आपको स्ट्रेस कर रहा हो, जो आपके जीवन में भय उत्पन्न कर रहा हो, तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं उनका समाप्त कैसे करें? उनका समाप्त केवल और केवल माँ भगवती बगलामुखी ही कर सकती है। उसके शत्रु स्वयं मोहित हो उठते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा है, ये नहीं कहा है कि शत्रु मार देते हैं या शत्रु को मारना चाहिए या शत्रु के प्रति कोई अभिचारिक कर्म करना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि माँ भगवती बगलामुखी की कृपा से शत्रु स्तंभित हो जाते हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है, शत्रु वहीं रुक जाते हैं, परंतु शत्रु स्वयं मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर यही बता रहे हैं कि शत्रु स्वयं मोहित हो जाते हैं और उसकी लक्ष्मी एवं सिद्धियां भी स्थिर हो जाती है। मैं फिर से बता देती हूँ, अगर आपको लक्ष्मी सिद्ध करनी है और उसको स्थिर रखना है अपने जीवन में, तो वह केवल और केवल माँ भगवती बगलामुखी की उपासना से हो सकती है।